ये कहानी है हवा में उड़ने वाले लहंगे की। किसी गांव में सोनी नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। सोनी चल नहीं सकती थी, लेकिन पढ़ाई लिखाई में काफी तेज थी। एक दिन सोनी अपनी व्हीलचेयर पर घर से बाहर बैठ जाती है और मोहल्ले के कुछ बच्चे उसे आकर तंग करना शुरू कर देते हैं। हे सोनी, पकड़न पकड़ाई खेलेगी? अरे वो कैसे खेलेगी? उसके तो पैर ही नहीं हैं। कैसे खेलेगी वो पकड़न पकड़ाई? अरे तो व्हीलचेयर से पकड़ेगी ना सबको। आजा आजा खेलते हैं सोनी। माँ, माँ, क्या हुआ मेरी रानी? कहाँ की रानी? सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। कौन उड़ाता है मजाक? सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं चल नहीं सकती। सब खेल सकते हैं, अपनी मर्जी से जहाँ चाहे आ जा सकते हैं। मुझे भगवान ने ऐसा क्यों बनाया? इससे तो मुझे बनाते ही नहीं। नहीं नहीं मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते। तुम तो मेरी स्पेशल वाली बच्ची हो, मेरी जान हो। अब देखो ना, पैर नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में तुम्हारा दिमाग कितना अच्छा है बेटा। स्कूल में सोनी की एक क्लासमेट जिसका नाम पिंकी था, सोनी से काफी जेलस होती थी और अपनी एक सहेली से कहती है, देख लेना, इस बार तो फर्स्ट मैं ही आऊंगी। अरे तुम कैसे आओगी फर्स्ट? हर साल फर्स्ट तो सोनी आती है। देख लेना, इस बार तो मैं ही फर्स्ट आऊंगी। लेकिन इस बार भी हर साल की तरह सोनी ही फर्स्ट आ जाती है और पिंकी उससे और भी ज्यादा जलने लगती है। सोनी खुशी खुशी घर जाती है। माँ, माँ, देखो, मैं फर्स्ट आई। अरे वाह मेरी लाडो रानी, मैं आज अपनी बच्ची के लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी। काश तुम्हारे पापा होते तो आज कितना खुश होते। और अगले दिन सोनी जब स्कूल जाती है तो पिंकी रास्ते में ही खड़ी उसका इंतजार कर रही होती है। उसकी व्हीलचेयर में एक डंडा फंसाकर उसे गिरा देती है। क्यों पीछे पड़े हो तुम लोग मेरे? अरे सोनी, सोनी बेटा क्या हुआ? उठो, खड़ी हो जाओ। और सोनी रोते रोते घर वापस आ जाती है। माँ, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। सब लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं। अरे मेरी बेटी, हुआ क्या है? माँ, रोज कोई मेरे बाल खींच लेता है, कभी कोई मेरे सामान लेकर भाग जाता है, और आज आज तो मुझे पिंकी ने गिरा ही दिया। बस मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। देखना, तुम एक दिन पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बनोगी। हे भगवान, मैं क्या करूं? इसके पिता भी नहीं है। मेरी बच्ची तो बिल्कुल टूट चुकी है। मैं किसका सहारा लूं? हे भगवान, अब तो ही कोई चमत्कार कर दे। और उसी रात सोने की माँ जब सो चुकी थी तो उसके कमरे में तेज रोशनी आती है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। अरे, ये रोशनी कैसे है? और तभी वहां एक परी आ जाती है और वो परी सोनी की माँ से कहती है, मुझे तुम्हारी दुआ बहुत पसंद आई। तुम बहुत नेक औरत हो और तुम्हारी बहुत परेशानी भी मैं समझती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं ये जादुई लहंगा तुम्हें देने आई हूँ। इससे सोनी जहाँ चाहेगी उड़कर जा सकेगी। अपनी मर्जी से जो काम करना चाहेगी कर सकेगी। और हाँ, एक बात याद रखना, इस जादुई लहंगे के जादू के बारे में सोनी को तुम कुछ नहीं बताओगी। उसे खुद से ही पता लगना चाहिए। जी ठीक है परी जी, जैसे आप कहें। और इतना कहकर परी वहां से गायब हो जाती है। सुबह सोनी की माँ उठकर वो लहंगा उसके पास लेकर जाती है और कहती है, सोनी, सोनी बेटा, उठ तो, ये देख मेरे पास तेरे लिए क्या है। माँ, इतना खूबसूरत लहंगा, ये मेरे लिए है? हाँ बेटा, तेरे लिए लहंगा है। और जल्दी से खुशी खुशी सोनी वो लहंगा पहन लेती है और अपनी व्हीलचेयर पर बैठ जाती है। हवा में उड़ते परिंदों को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, ये परिंदे कितने अच्छे खुश नसीब है ना, जहाँ चाहे उड़कर जा सकते हैं। काश मैं भी हवा में उड़ सकती। और उसके इतना कहते ही उसका लहंगा थोड़ा सा हिलता है और सोनी हवा में उड़ने लगती है। वो डर जाती है। माँ, माँ, ये देखो,
माँ मैं हवा में उड़ रही हूँ, मुझे कोई भूत हवा में उड़ा रहा है। क्या हुआ बेटी, सोनी क्यों चीख रही हो? माँ मैं अभी हवा में उड़ रही थी, ये लहंगा मुझे हवा में उड़ा रहा था, मुझे लगा जैसे कोई भूत मुझे हवा में उड़ा रहा है। अरे नहीं बेटा, भूत भूत कुछ नहीं होते, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। कुछ दिन इसी तरह निकल जाते हैं और एक दिन फिर सोनी वही लहंगा पहनती है और व्हीलचेयर पर बैठ जाती है कि एक उड़ता हुआ कबूतर उसके पास आता है जो बहुत जख्मी था, उससे बहुत खून बह रहा था। माँ, माँ, ये देखो, ये कबूतर बहुत जख्मी है, माँ इसको ठीक करो, माँ इसको देखो आकर। मैं क्या करूं, मैं तुम्हें कैसे बचाऊं, काश मैं तुम्हारे पास आ सकती। और इतना कहते ही सोनी फिर से उड़ने लगती है। माँ, माँ देखो वो भूत फिर से आ गया, माँ मैं उड़ रही हूँ, मुझे बचाओ, माँ ये भूत मुझे उड़ा कर ले जाएगा। क्या हुआ बेटा सोनी, क्या हुआ, क्यों ऐसे घबरा रही हो? माँ ये देखें, मैं उड़ रही हूँ, ये भूत मुझे उड़ा कर ले जाएगा। बेटा कोई भूत भूत नहीं होता, तुम क्यों इस चीज का वहम करती हो? वो देखो, वो कबूतर कितना जख्मी है, उसे पकड़ो जाकर। और एक लम्हे के लिए सोनी भूत वाली बात भूलकर कबूतर की तरफ जाती है और उसे पकड़कर अपने पास ले आती है। माँ जल्दी से दवाई लेकर आओ, मैं इसकी पट्टी करती हूँ। उसकी माँ जल्दी से दवा उसे ला देती है और सोनी कबूतर की पट्टी कर देती है। माँ मुझे समझ नहीं आ रहा, उस दिन भी मैंने ये लहंगा पहना तो मैं हवा में उड़ने लगी, आज भी जब मैंने लहंगा पहना तो मैं हवा में उड़ने लगी। मैं हवा में कैसे उड़ने लगती हूँ? मुझे तो लगता है ये कोई जादुई लहंगा है जिसे पहनकर मैं हवा में उड़ती हूँ। मैं इस लहंगे से बोलती हूँ कि मुझे किचन में ले जाए। और इतना कहते ही सोनी उड़कर किचन में पहुंच जाती है और वहां से वापस आ जाती है। देखा माँ, मैंने आपको कहा था ना, ये एक जादुई लहंगा है। चलो शुक्र है, इसे अपने आप ही पता चल गया कि अब ये कहीं भी आ जा सकती है। हाँ बेटा, तुम इस लहंगे से उड़कर अब कहीं भी आ जा सकोगी। हाँ माँ सच में, अब तो मैं स्कूल भी जा सकती हूँ और मुझे कोई भी तंग भी नहीं करेगा। इस जादुई लहंगे ने तो मेरी सारी मुश्किल ही आसान कर दी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जादुई लहंगे की उड़ने वाली कहानी? पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।